जहां देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में शिक्षा के माफिया रुपयों के लालच में ऊंची दुकानें खोलकर लोगों की जेबों को खाली करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, रुपयों के न होने पर बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने से भी माफिया पीछे नहीं हटते हैं, जिन्हें न तो मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता और न ही गुरु के पद की मर्यादा। सिर्फ मतलब है तो सिर्फ रुपयों से। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। काशीपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। भगवान का दर्जा प्राप्त करने वाले गुरु अब रुपयों के इतने लालची हो चुके हैं कि ना तो उन्हें अपने शिष्य के भविष्य की चिंता और ना ही गुरु के पद का महत्व। सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के गृह जनपद का कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रशासन की मनमानी और रुपयों की भूख में एक छात्र और एक छात्रा का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। आइए देखते हैं काशीपुर उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की ये रिपोर्ट। मैंने हाथ जोड़े थे कि आपने जो कृत्य इस बच्ची के साथ किया है वो शायद आप नहीं लौटा पाएंगे। जो आपने इसके बच्ची के 3 साल खराब किए हैं वो शायद आप कभी नहीं लौटा पाएंगे। 3 साल से बच्ची घर है। मैंने कहा आप उसकी मार्कशीट दे दें, वो आगे का अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन सही कर लेगी, अशिक्षित नहीं रहेगी, शिक्षित हो जाएगी। लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा साफ मना कर दिया गया कि साहब हमारे जो पैसे हैं 1 लाख रुपए समथिंग है कि वो आप दे दें और मार्कशीट ले जाएं। कल ही मन बना लिया था उस बेटी को, मैं कह के आया था कि तेरी मार्कशीट लेकर ही लौटेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, यहीं लोगों से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये 10 रुपये जिसका जो मन होगा वो इकट्ठे करेंगे और इस कॉलेज को 1 लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद उस बच्ची की मार्कशीट लेने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। ये 10th क्लास की बच्ची थी। 2018 में उसने इसी स्कूल से 10th के एग्ज़ाम दिए थे। उस समय परिवार की बहुत अच्छी स्थितियाँ थी। फादर अचानक एक बीमारी से ग्रसित हो गए और परिवार पे ऐसी मार पड़ी कि पूरा परिवार उनके इलाज में करते करते बहुत अधर में चला गया और परिस्थितियाँ परिवार के आगे इतनी खराब आ गई कि वो बच्ची की फीस जमा करने तक के नहीं रहे। माँ ने, उस बेटी ने बहुत इनसे गुहार लगाई कि आप मेरी मार्कशीट दे दें, मैं आगे पढ़ लूँगी। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने एक ना सुनी। 3 साल हो गए हैं आज। 3 साल से वो बच्ची घर पर है और वहीं काशीपुर के ही अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जितना पैसा इकट्ठा होता है उससे अपना परिवार पाल रही है। मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अभी 6 से 8 महीने पहले कोरोना काल के दौरान उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, यहाँ के जितने भी लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग जा रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं हम रोककर कि आप जो भी 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो व्यक्ति जिसकी मानवता आज जिंदा इंसान है, जिंदा, वो जितने रुपए दे सकता है वो दे, ताकि हम उस बच्ची की मार्कशीट उस बच्ची को दे पाएँ और उसका भविष्य आगे का उज्ज्वल कर पाएँ। स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा ट्यूशन फीस दे दीजिए। अगर किसी बच्चे की फीस जमा नहीं है तो स्कूल ये कहता है कि उसे आप घर नहीं बैठा सकते, उसे पढ़ने, लेकिन वो बच्ची 6 महीने स्कूल में पढ़ने नहीं आई है। जब बच्ची 6 महीने स्कूल में पढ़ने नहीं है तो उस पर सारे चीज़ें का जो जनरेटर का खर्चा, स्कूल का खर्चा, सारे क्यों जोड़े जा रहे हैं? उसने सिर्फ स्कूल में 6 महीने वो पढ़ी नहीं है, इसमें उसने सिर्फ एग्जाम दिए हैं। एग्जाम फीस कितनी बनती है वो आप बताएं? या ये है कि अगर बच्चा फीस नहीं है तो उसे तुमने स्कूल में तो घुसने नहीं दिया, तो उससे फीस किस बात की पूरी मांगी जा रही है? लॉकडाउन में तुमने ये कह दिया कि ट्यूशन फीस दे दो, बाकी खर्चे नहीं हुए तो हम नहीं ले रहे। तो वो तो बच्ची ने ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, वो 6 महीने से अपने घर बैठी है और वो सिर्फ यहाँ कितने दिन आई है? 5 दिन पेपर देने आई है और 5 दिन के पेपर की एग्जाम फीस जो भी बनती है वो पहले जमा करवा लेते हैं ये साल स्टार्ट होने से। तो उसकी फीस लेने का इनका हक का बनता, जब इन्होंने बच्ची को पढ़ाया ही नहीं है 6 महीने, इन्होंने स्कूल में नहीं घुसने दिया। गुंडागर्दी का हाल ये है कि पूरे काशीपुर के अंदर यह हाल हो रहा है। 10 स्कूलों में जा चुके हैं। वो वहीं ये है कि जो स्कूल फीस है उसके नाम पे पूरी फीस को जोड़ के इसको स्कूल फीस लिख दिया गया है और उस जो 2000 स्कूल फीस थी पिछले साल, वो 4000 वसूली जा रही है स्कूल ट्यूशन फीस के नाम से। तो क्या ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा कि स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम सोचेंगे। हाई कोर्ट जाते हैं, अब ये तो है नहीं कि हम लाखों रुपए लगा के हाई कोर्ट में रोज मुकदमा लड़ सकते हैं। हाँ, 2 बार हाई कोर्ट भी गए हैं, वहाँ से भी जो भी आता 6 किस्तों में लेने का आदेश है। लेकिन अब भी सारे स्कूलों वाले ये कह रहे हैं कि 6 किस्तों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा, हमने नहीं कहा। मैं सारी फीस यहाँ इकट्ठी जमा करो, उसके बाद आपको मार्कशीट मिलेगी, नहीं तो आप जो मर्जी करिए जाके। तो इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है भीख मांगने के अलावा? क्योंकि सारे बच्चों की फीस अगर 20 लाख बनने लगी तो कहाँ से देंगे? तो भीख मांग के तो देंगे। अभी लोगों का ज़मीर इतना नहीं मरा है कि वो एक बच्ची के लिए यहाँ इतने पैसे इकट्ठे ना कर पाएं। जब तक नहीं होंगे इकट्ठे, हम यहीं बैठे यहाँ से इकट्ठे करके पैसे इन्हें गिनवा के जब मार्कशीट लेके जाके उस बच्ची का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा के रहूँगा।
इन्होंने जोर लगा लिया, उसकी ज़िंदगी लाइफ 3 साल ख़राब कर दी, लेकिन आगे की नहीं होगी। ये जितने भाई खड़े हैं सारे, चाहे 1-1 रुपया करें या किस तरह करें, हम उस बच्ची की मार्कशीट भी लेके जाएंगे, उसका एडमिशन भी करवाएंगे, उसे आगे को पढ़ाएंगे।